Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss exercise 7.2 question number 1 find theta when. आप लोगों के पास वैल्यूज गिवन हैं L is equal to 4.5 मीटर एंड R is equal to 2.5 मीटर. सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रूल यूज होता है, वो है L is equal to R थीटा. जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसका रिजल्ट जो है वो निकालेंगे. L की वैल्यू हमारे पास क्या है? L इज इक्वल टू 4.5 एंड R की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2.5 एंड थीटा एज इट इज. क्लियर स्टूडेंट्स? हमने वैल्यूज राइट की. वैल्यूज यहाँ पे क्या हो रही है? 2.5 थीटा के यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लाई. सेकेंड साइड पे जो क्या होगी? जाके डिवाइड होगी. हम 4.5 को 2.5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.8 रेडियन. क्लियर स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड R व्हेन. हमारे पास वैल्यूज गिवन है L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियंस. हम रूल यूज करेंगे, वही रूल है हमारे पास. L इज इक्वल टू R थीटा. L की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 सेंटीमीटर एंड हमारे पास थीटा की वैल्यू R इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/4. यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है सेकंड साइड पे जाके वो क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी. क्लियर स्टूडेंट्स? जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है सेकंड साइड पे जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी. रेडियस हम साइड पे राइट करेंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 16 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 revolution. 3.5 revolution is equal to 7 pi. Students, 1 revolution is equal to 2 pi. 1 revolution is equal to 2 pi. Again 1 revolution is equal to 2 pi. Again 1 revolution is equal to 2 pi and 1/2 revolution is equal to pi. हमारे पास ये टोटल कितना हो गया? 7 pi, जो कि हमारे पास गिवन है. ठीक है. और यहाँ पे कहा गया है कि 3.5 रेवोल्यूशंस. अब 3.57 रेवोल्यूशन का मतलब किसके इक्वल जा रहा है? 7 पाई के इक्वल जा रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने यहाँ पे इसको सॉल्व राइट करने के बाद फॉर्मूला वही राइट करेंगे. L इज इक्वल टू R थीटा. लेंथ की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है. R हमारे पास है 10 और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 पाई. 10 एज इट इज, 7 एज इट इज. पाई की वैल्यू क्या है? 3.14. यहाँ पे हम तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 219.8. 219.8. यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 220 मीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock. यहाँ पे हमने एक क्लॉक जो है वो रेडी किया है. इसके ऊपर हम 3 o'clock का टाइम जो है वो राइट किया है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं. टोटल एंगल इन अ क्लॉक हमारे पास जो एक रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री का होता है. दैट्स मीन हमारे पास जो क्लॉक है वो भी 360 डिग्री का होता है. दैट्स मीन 2 पाई. किसके इक्वल आ गया? ये रेडियन में 2 पाई के इक्वल. टोटल आर इन अ क्लॉक, एक क्लॉक में जो है वो 12 आवर्स होते हैं. एंगल पर आर इन क्लॉक. अब हमारे पास एक रेवोल्यूशन जो है वो 360 का है जो कि 2 पाई के इक्वल है और हमने कहा कि उसका टोटल आवर्स इन अ क्लॉक कितने होते हैं? 12. हम 2 पाई को 12 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 2 1 जार 2, 2 6 जार 12. पाई बाय 6 हमारे पास इसका एक रेडियस आ गया. सो सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल एट 3 o'clock. अब 3 o'clock हम क्या करेंगे? हम 3 को पाई बाय 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 हमारे पास आ गया पाई बाय 2. दैट्स मीन 90 रेडियंस.